राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुनाएंगे जिसमें एक बहू को उसके पैर की आकृति के द्वारा जज किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नई नवेली बहू तनु ने घर में प्रवेश करने के लिए अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाया ही था कि कुछ औरतों की नज़र उसकी पैरों की उंगलियों पर पड़ी। उसकी पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी थी, इसलिए लोग दबी आवाज़ से वो औरतें आपस में बातें करने लगी। देखा, तुमने बहू के पैरों की उंगलियां उसके पैरों के अंगूठे से बड़ी हैं। अरे, ऐसी लड़कियां कभी ससुराल में निभा नहीं सकती, बल्कि पति को दबाकर ही रखती हैं। क्या सोचकर ऐसी बहू को घर में लेकर आई हैं ये लोग? एक ही तो बेटा है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया। कहीं बहू से लेकर अलग हो गई तो? जिसे सुनकर सास वृंदा जी ने मन में डर बैठ गया। इकलौते बेटे वरुण के अलग होने की कल्पना ने ही उन्हें झकझोर कर रख दिया। लेकिन ये बातें उनके अलावा उनकी बहू तनु को भी सुनाई दे रही थी और अपनी सास के चेहरे पर बदलते हुए हाव भाव देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसकी सास इन सब बातों को मानती है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब क्या होगा। आखिर सारी रस्म रिवाज हो जाने के बाद वृंदा जी ने दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पकने लगी। आखिर ऐसा क्या करें कि वो जिससे वरुण और तनु में प्यार पनप ही ना पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब वृंदा जी ने अपने ननद सुमति जी को घर पर ही रोक लिया। सुमति जी ने वृंदा जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल करने लगी कि किस प्रकार हम तनु को वरुण से अलग रखें। आज वरुण और तनु की सुहाग रात थी। वरुण के कमरों को फूलों से सजाया गया था। वृंदा जी ने खुद अपनी बेटी मीनू को भेजकर तनु को तैयार करवाया था। रात को तनु कमरे में ही थी। इधर मीनू और वरुण के बीच हंसी ठिठोली चल रही थी कि वृंदा जी अचानक जोर से चिल्लाई, हाय! मीनू इसमें वरुण की बहन है। हाय राम, मैं तो मर गई। अचानक से सब लोग वृंदा जी के कमरे की तरफ भागे। देखो तो वृंदा जी जमीन पर पड़ी हुई हैं। उन्हें देखते ही वरुण और मीनू एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी? इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती, सुमति जी बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया और वो गिर गई। शायद पैर में मोच आ गई हो। देखो तो ज़रा। नहीं नहीं जीजी, मोच तो नहीं आई है, पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा। बेटा वरुण, जरा सहारा देकर उठा तो सही। आखिर वरुण ने सहारा देकर वृंदा जी को उठाया और कराहती हुई अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया। हाय, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो बहुत अच्छा हो। इतने में बेटी मीनू बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे में बेटियों से ये सब नहीं कराया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी ना। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यहीं तेरी माँ के पास सो जाएगी। ये बोली। सुमति जी ने कहा तो वरुण और मीनू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर कर क्या सकते थे। आखिर मीनू तनु को बुला लाई। तनु ने आकर वृंदा जी की कमर की मालिश की। उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वरुण कमरे में जाकर सो गया और तनु वृंदा जी के साथ उनके कमरे में। लेकिन रात को वृंदा जी को
खर्राटे भरते और आराम से सोते देखकर तनु के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही हैं। दूसरे दिन सुबह वृंदा जी कराहते हुए जैसे तैसे कमरे के बाहर आई और हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। वहीं तनु को पहली रसोई के रस्म के नाम पर सुमति जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि वरुण तनु आपस में कोई भी बात ही क्यों ना कर ले। खाना खाते समय भी कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वृंदा जी को दर्द है, बल्कि बैठी बैठी वो तो तनु के काम में मेन मेख निकाल रही थी। अभी वो मेन मेख निकाल ही रही थी कि इतने में बेटी मीनू ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी हैं। ऐसा उसकी बेटी मीनू ने वृंदा जी से कहा और मीनू ऐसा कहकर जोरों से हंसने लगी। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर वृंदा जी खिसियाती हुई बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसी को पता चलता है। अब तू भी मेरा मजाक बना ले, क्या कर सकती हूँ। बेटी मीनू बोली, अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो। जब तनु घर के काम से फ्री हुई तो वृंदा जी वरुण को बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चल बेटा, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इतने में ईश्वरलाल, वृंदा जी के पति, ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ, वरुण को क्यों परेशान कर रही हो। तो वृंदा जी ने झिड़कते हुए बोली, हाँ हाँ, जैसे तो तुमने मेरी पहले देखभाल की है, आप तो रहने ही दो। दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो आपको क्या कोई परेशानी है। इस पर उनके पति बोले, अरे पर भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में तो मैं ही रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले। आप तो घर पर ही बैठो, वरुण मुझे दिखाएगा और वहीं बता देगा कि कौन सी दवाई कब लेनी है मुझे। अपने पति को झिड़क कर वृंदा जी खाना रवाना होने के लिए अपने स्लीपर पहन ही रही थी। तब भी तनु अपनी सास के पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में न आ जाए, इस बात का डर लग रहा है। और यहाँ तो इनके पैरों की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में हैं। हे भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहे और बेटा भी मुट्ठी में चाहे। पता नहीं ये सोच कब बदलेगी लोगों की। आखिरकार वरुण वृंदा जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ तो सुमति जी उनके साथ ही गई। वृंदा जी को सुमति जी के साथ बाहर बिठाकर वरुण डॉक्टर के कैबिन में चला गया। पीछे से वृंदा जी सुमति जी से बोली, जी ऐसे कैसे काम चलेगा। आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी। देखा नहीं कैसे मीनू ने मेरी बात पकड़ ली। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा ही करनी पड़ेगी, जिससे दोनों में प्यार पनप ही ना पाए। ऐसी बहू से हमारा पिंड कैसे छूटे, इसका कुछ तो हमें उपाय करना ही पड़ेगा। सुमति जी अपनी अकल लगा रही थी। दोनों बातें तो किए जा रही थी, लेकिन
दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि वरुण उनके पीछे कब का आकर खड़ा हो चुका है और शायद उनकी बातें सुन भी चुका है। इतने में वृंदा जी की नज़र वरुण की तरफ गई तो वो घबरा गई। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो सुमति जी बात संभालते हुए बोली, अरे बेटा वरुण, क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। वरुण गुस्से से सुमति जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है? अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने ही बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत थी तनु से तो शादी ही ना करते, कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई है ना हमारी माँ, आप सबने ऐसा क्यों किया? वृंदा जी से पहले बोलते ना बना, पर फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती मैं? शादी से पहले अगर उसकी पैरों की उंगलियां देख ली होती तो कभी ना शादी करती मैं तेरी उससे। उस समय तो ठंड के कारण जुराबे पहन कर आ गई और अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर को बर्बाद कर देगी वो। ऐसी सोच थी वृंदा जी की। इस पर वरुण को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी? आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन मानता है? अंधविश्वास में अंधी हुई जा रही हो और खुद ही अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्ज़ाम अपनी बहू पर लगा रही हो आप। उसकी बात सुनकर वृंदा जी ने कहा, देख ले, असर दिखाना शुरू कर दिया ना उस अपशकुनी ने। आज बेटे को माँ से लड़वा ही दिया आखिर। उसके लिए तो मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। घर जाकर सबसे पहले मैं उस अपशकुनी को ही घर से बाहर निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, वरुण बोला, पर उसके साथ मैं भी जाऊंगा। पैरों की बनावट को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका ना रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना? फिर भी आप कभी भी पापा को झिड़क कर एक तरफ बैठा देती हो। आप में तो कोई वो नहीं है। आखिरकार वरुण के घर से निकल जाने की बात सुनकर वृंदा जी चुप तो हो गई, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी वृंदा जी मानने को तैयार नहीं थी। घर आने के बाद सुमति जी तो शक और अंधविश्वास का कीड़ा वृंदा जी को देकर अपने घर रवाना हो गई, और इधर वृंदा जी अपने अंधविश्वास में ही जी रही थी। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन तनु को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पति का प्यार था, ननद का साथ था और ससुर का आशीर्वाद था, इसलिए वृंदा जी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती। सब इसी तरह हंसी खुशी जी रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो वृंदा जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर तनु को मन से अपना लेगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप भी अंधविश्वास में ना पड़े। पति को अपनी पत्नी का साथ हमेशा देना चाहिए। जहाँ पर पति अपनी पत्नी का साथ देता है तो ससुराल में उसकी इज्जत बनती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर